आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पर प्रसन्नता। ध्यान आज्ञा चक्र पर। पूरे भाव एवं श्रद्धा के साथ गहरी लंबी सांस भरें 2-3 बार। ध्यान मुद्रा बना करके ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार, 70 और 30 के अनुपात में। श्वास भरें। ओम। 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 गायत्री मंत्र एक साथ एक स्वर में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। भावार्थ। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। दोनों हाथ जोड़कर अपने इष्ट को नमन करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता नेत्रों को खोलें। पैरों को सीधा करें, दंडासन में आए। पद्मासन खोल करके पैरों को लंबवत करें। दोनों हाथ कमर के दाएं बाएं, कमर गर्दन सीधी। पंजों को नीचे आसन की ओर झुकाएंगे और अपनी ओर खींचेंगे। सांसों का ध्यान साथ साथ रखना है। पंजे नीचे जाएंगे तो सांस भरेंगे और अपनी ओर खींचेंगे तो सांस खाली करते हुए अपनी ओर खींचें। आवाज। जल्दी जल्दी करने के बजाय धीरे धीरे करेंगे तो हर एक क्रिया का लाभ पूर्ण तरीके से मिलेगा। 5 बार आगे, 5 बार पीछे करके दाएं बाएं। सांस भरें तो पेट बाहर की ओर फुलाएं और सांस निष्कासित करें तो पेट अंदर संकुचित करें। पूरे भाव एवं श्रद्धा के साथ पूरे मन से योग को करना है, तभी लाभ होगा। दाएं बाएं से लेकर के छोटी उंगली को आसन से लगाते हुए पूरा व्रत लें। सांसों की क्रिया भी उसी प्रकार से करते रहें। विपरीत व्रत लें।
छोटी उंगली को आसन से लगाते हुए सांसों की क्रिया का ध्यान रखते हुए पूरा व्रत लें। कृपया बात ना करें भाई साहब। दोनों पैरों को आगे पीछे करें। आराम से आहिस्ता आहिस्ता आसन को बिछाएं। दोनों हाथों की ग्रिप बनाएं, घुटने के नीचे लगाएं। पैडल, साइकिल के पैडल की तरह घुटने को 5 बार आगे और 5 बार पीछे चलाएं। कमर गर्दन सीधी, पीछे झुकने का प्रयास ना हो। योग जीवन का सबसे बड़ा विषय है। योग के बिना जीवन में कुछ भी नहीं है। 2015 में जब 177 देशों ने माना, तब हमारी समझ में आई। उससे पहले ऐसा माइंडसेट था, ऐसा एक नैरेटिव बना हुआ था योग को लेकर, दूसरे पैर से करेंगे इसी क्रिया को, कि योग केवल बीमार व्यक्ति करता है। अस्वस्थ व्यक्ति योग करता है या जिनकी उम्र ज्यादा हो जाती है वो लोग योग करते हैं। बायां पैर सीधा, दायां पैर मोड़ करके टखना जंघा पे रखेंगे। पंजे को पकड़ करके 5 बार वृत्ताकार और 5 बार वाम वृत्ताकार। जो भी साथी हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, सभी आज के इस सत्र को शेयर करें। कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा या लगता है। रोज हम आपके लिए इसी प्रकार से योग का एक विशेष सत्र लेकर प्रस्तुत होते हैं। 5 बार वृत्ताकार, 5 बार वाम वृत्ताकार करके दायां पैर सीधा करें। बायां पैर मोड़ करके टखने को दाई जंघा पे रखें। एक एक शब्द को सुने, एक एक शब्द को सुन करके क्रिया पे ध्यान दें। 5 बार वृत्ताकार एवं 5 बार वाम वृत्ताकार घुमाएं। कमर गर्दन सीधी, बिल्कुल ना झुकें, तभी फायदा होगा। योग शुद्धता का विषय भी है। बायां पैर सीधा करें, दायां पैर मोड़ करके दोनों हाथों से इस प्रकार पकड़ें और झूले की तरह ज्यादा से ज्यादा घुमाएं। दायां पैर सीधा करके बाएं पैर से इसी क्रिया को करें। सूक्ष्म व्यायाम हम इसलिए करते हैं कि रात में सोते समय हमारा शिथिल पड़ा हुआ शरीर सक्रिय हो जाए। बायां पैर सीधा करें, दायां पैर मोड़ करके टखने को जंघा पे रखें, बिना कमर झुकाए आसन से लगाएं घुटने को दोनों हाथों की सहायता से। ग्रिप बना करके अपनी ओर खींचें।
1-2 सेकंड रुकें, नीचे की ओर ले जाएं, 1-2 सेकंड रुकें, सांस भर करके उठाना है, सांस खाली करते हुए नीचे ले जाना। श्रद्धा के साथ योग का पूरा लाभ मिलेगा। 5 बार इस क्रिया को नीचे और 5 बार ऊपर करें। ऑफलाइन एवं ऑनलाइन सभी साथियों का स्वागत, अभिनंदन। भारतीय योग संस्थान द्वारा ये सत्र प्रतिदिन 6 बजे से जोनल पार्क में ऑफलाइन और द आसन आर्क चैनल पे ऑनलाइन संचालित होता है। दायां पैर सीधा, बाएं पैर को मोड़ करके घुटने को जंघा पर रखें, दोनों हाथों की सहायता से नीचे सांस निकालते हुए सांस भर करके ऊपर 1-2 सेकंड का पॉज लें, रुकें, अंतराल करें। सांस भरेंगे तो पेट बाहर की ओर, सांस खाली करेंगे तो पेट अंदर की ओर रखें। 5 बार क्रिया होने पर पैर को सीधा करें, दोनों हाथों की फिर से ग्रिप बनाएं, घुटने के नीचे लगाएं, श्वास भरते हुए रुको, धीरे धीरे ऊपर उठाएं, टखने, घुटने, जंगा, कूला सभी लचीला बनेगा। कमर का दर्द ठीक होगा और पंजे को अपनी ओर खींच के रखें। धीरे धीरे सांस निकालते हुए नीचे लाएं। इसी क्रिया को दूसरे पैर से भी करें। श्वास भर करके पंजे को अपनी ओर खींचते हुए अधिक से अधिक उठाएं, कमर गर्दन सीधी रखें, धीरे धीरे श्वास खाली करते हुए नीचे आए, दोनों तलवों को मिलाएं। तितली आसन या बद्ध कोणासन या बटरफ्लाई, कमर गर्दन सीधी, ग्रिप बना करके अधिक से अधिक एड़ियों को अपनी ओर खींचें, घुटनों को अधिक से अधिक ऊपर नीचे चलाएं। सामान्य सांस में इस क्रिया को कम से कम 2 मिनट तक करते रहें। टखने, घुटने, जंगे और कमर कूला लचीला होगा। आने वाले समय में जब उम्र ज्यादा हो जाती है तो दर्द से भी इस आसन से राहत मिलेगी। आंख बंद करके पूरी श्रद्धा के साथ करेंगे तो और भी लाभ होगा। पेट, कब्ज, एसिडिटी इस आसन से ठीक होती है। महिलाओं के प्रजनन अंगों के दोष ठीक होते हैं। पुरुषों की प्रोस्टेट समस्या में भी सहायता होती है। डायबिटीज रोगियों के लिए भी यह आसन बहुत अच्छा आसन है, क्योंकि डायबिटीज पेट से संबंधित बीमारी है और ये आसन पेट के सभी अंगों को, अवयवों को सक्रिय करता है, पाचन शक्ति ठीक करता है। कमर दर्द भी इससे राहत मिलती है। सीधे बैठ करके कमर गर्दन सीधी, दोनों घुटनों को आसन से अधिक चिपकाने का प्रयास करें। भद्रासन, 30 सेकंड रुकने का प्रयास, कमर गर्दन सीधी। दोनों पैरों को सीधा करें, घुटनों को ऊपर नीचे एक एक करके चलाएं, फिर दोनों को एक साथ चलाएं। घुटनों के दर्द से राहत। दोनों हाथों की मुट्ठियां बना करके घुटने के पृष्ठ भाग के नीचे रखें, श्वास भर करके दोनों एड़ियों को ऊपर उठा दें।
पंजे अपनी ओर खींच के रखें, कमर गर्दन सीधी। 10 से 15 सेकंड रुके। धीरे धीरे वापस आए, उंगलियों को चलाएं। पैरों के सूक्ष्म व्यायाम के बाद वज्रासन में बैठे, हाथों के सूक्ष्म व्यायाम भी करेंगे। ना बैठ पाने की स्थिति में सुखासन या जिस स्थिति में आप बैठ पाए उसमें बैठें। चेहरे पे प्रसन्नता लाएं। आज योग का आनंद लेते हुए हम योग करेंगे। दोनों हाथों को सामने लाएं, कलाई से नीचे की ओर, ऊपर की ओर। सांस की क्रिया, ऊपर जाए तो भरते हुए, नीचे आए तो निकालते हुए। सांस भर करके ऊपर, सांस खाली करते हुए नीचे। कोहनी सीधी, भुजाएं बिल्कुल सीधी। दोनों हाथों को दाएं बाएं एक साथ। घुमाएं पूरे हाथ को बाजू तक, कोहनियां सीधी रखें। इस प्रकार से पूरा लें व्रत, एक श्वास भर करके और श्वास खाली करके। 10 बार करें इस क्रिया। जो जकड़ जाते हैं आपके कोहनी, कंधे सब खुल जाएंगे। पांचों उंगलियों को इस प्रकार से चलाएं। पूरी मुट्ठी बनाएं, एक बार अंगूठा बाहर, एक बार अंदर। मुट्ठी बना करके वृत्ताकार चलाएं। कलाइयों का एक्सरसाइज, कलाई मजबूत होगी। वाम वृत्ताकार घुमाएं, कोहनी से मोड़ करके दोनों हाथों को पीछे इस प्रकार से करें। हाथ सीधे रखें, कोहनी सीधी रखें। दोनों हाथों को दाएं बाएं कर लें, कंधे पूरी तरह खुल जाएंगे। अनुशासन और शुद्धता दोनों ही हमें योग से समाधि की ओर ले जाएंगे। कोहनियों को मिलाएं, अग्रभाग, कोहनियों का अग्रभाग मिलाएं। सांस भर करके पीछे की ओर ले जाएं, पूरा वृत्त लेते हुए। सांस निकालते हुए आगे की ओर लाएं। आगे आने पर कोहनी के अग्रभाग को मिलाने का प्रयास करें। पूरा वृत्त लें, सांस भर करके पीछे की ओर, सांस खाली करते हुए आगे की। 2015 के बाद माइंडसेट बदल गया है। योग के लिए प्रत्येक व्यक्ति बना हुआ है। जो पहले केवल बुजुर्गों में ये भ्रांति थी कि बीमार व्यक्ति और बुजुर्ग ही योग करेगा, ये माइंडसेट बदला है 2015 से, और सब लोगों के लिए योग बहुत लाभदायक, किसी भी उम्र का व्यक्ति हो। विपरीत करें इसी क्रिया को। श्वासों की क्रिया उसी प्रकार से रखें। श्वास जब छोड़ें
तो पेट इतना अंदर की ओर ले जाएं कि नाभि रीढ़ की हड्डी से लगे। प्रयास ऐसा होना चाहिए। चलिए विश्राम, 1-2 सेकंड का विश्राम, गहरी लंबी श्वास लें। कंधों तक के सूक्ष्म व्यायाम हमने करे। अब हम गर्दन का सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। वज्रासन में अगर नहीं बैठ पा रहे हैं तो आप सुखासन में आ जाइए, क्योंकि ज्यादा देर तक नए साधक बैठ नहीं पाते हैं। गर्दन का सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। सबसे पहले गर्दन को नीचे लाएंगे, सांस निकालते हुए कंठकूप से ठोड़ी लगाएं। श्वास भरते हुए धीरे धीरे गर्दन को मध्य में लाएं। सांस निकालते हुए गर्दन को पीछे ले जाएं। जिनको माइग्रेन की समस्या या वर्टिगो की समस्या है वो गर्दन पीछे नहीं ले जाएं, चक्कर आने की संभावना है। धीरे धीरे ये क्रिया करनी। श्वास भर करके मध्य में आए। श्वास खाली करते हुए नीचे कंठकूप से गर्दन लगा। पुनः इसी क्रिया को करें। फिर मध्य में आए। अब क्रिया बदलेंगे, हर क्रिया को 2 बार करें। श्वास खाली करते हुए गर्दन को कंधे की ओर, कान को ले जाएं। कंधे से चिपकाने का प्रयास करें, कंधा नहीं उठेगा। श्वास भरते हुए मध्य में आए। इसी क्रिया को बाईं ओर करें। सांस खाली करते हुए कान को कंधे से चिपकाने का प्रयास। सांस भरते हुए मध्य में, एक बार और करेंगे। दाईं ओर झुकाएं। मध्य में आए, बाईं ओर झुकाएं। श्वास भर करके मध्य में आए। क्रिया चेंज करेंगे। गर्दन को घुमाते हुए ठोड़ी को कंधे की सीध में लाने का प्रयास करें, सांस निकालते हुए। पूरा घूमने के बाद 1 सेकंड रुकें। सांस भर करके मध्य में वापिस आए। श्वास निकालते हुए बाईं ओर इसी प्रकार से करें। सांस भर करके मध्य में आए। श्वास निकालते हुए दाईं ओर थोड़ी को इतना घुमाएं कि कंधे की सीध में आ जाए, ना आ पाए तो जितना आए उतना, जबरदस्ती ना करें, झटका लगने की संभावना रहती है। धीरे धीरे करेंगे। मध्य में आए। जो आसानी से हो जाए उस क्रिया को करना, जबरदस्ती नहीं करना। बाईं ओर और श्वास भर करके मध्य में आए। सभी लोग मध्य में आ जाइए। गहरा लंबा श्वास लीजिए। गर्दन का ग्रीवा संचालन करेंगे। कंठकूप में ले जाएं श्वास निकालते हुए गर्दन को। श्वास भरते हुए दाईं ओर से कंधे को, कान को स्पर्श कराते हुए पीछे की ओर धीरे धीरे गर्दन को ले जाएंगे। पीछे की ओर पूरी तरह आने के बाद श्वास खाली करते हुए बाईं ओर से घुमाते हुए कान को कंधे से लगाते हुए नीचे लाएंगे। इसी क्रिया को इसी प्रकार से एक बार और करेंगे। ग्रीवा संचालन गर्दन के सभी नस नाड़ी प्रभाव में आने से आपको वर्टिगो की समस्या धीरे धीरे समाप्त होती है। सर्वाइकल जैसी बीमारियों से राहत मिलती है। सर्वाइकल रोगी शुरुआत में कम आवृत्ति करें। 3 बार इस क्रिया को करेंगे। ग्रीवा संचालन इसे कहते हैं।
3 बार करने के बाद नीचे कंठकूप में ठोड़ी को लाएं। अब विपरीत दिशा में इसी क्रिया को सांस भर करके बाईं ओर से कान को कंधे से लगाते हुए पीछे की ओर पूरा घुमाएं और अब दाईं ओर से कान को स्पर्श कराते हुए ठोड़ी को कंठकूप में लाएं। 2 बार और उसी क्रिया को दोहराएं। आराम आराम से, जल्दबाजी नहीं। गर्दन के मामले में जल्दबाजी नहीं, लचीली हो जाएगी गर्दन। बहुत लोगों को आपने वो बेल्ट सी बांध कर देखा होगा, ऐसे रोग कभी नहीं होंगे। माइग्रेन की समस्या खत्म होगी, सिर में दर्द कभी नहीं होगा। सांसों की क्रिया के साथ करें। 3 बार करने के बाद रुकें। दोनों हाथों से गर्दन को सहलाएं। अपने आप को शाबाशी दें कि आज हमने बहुत अच्छा कार्य किया और कर रहे हैं। दाएं हाथ से दाएं कंधे के पीछे थपथपाएं, फिर बाएं कंधे के पीछे थपथपाएं। बाएं हाथ से बाएं कंधे के पीछे थपथपाएं, फिर दाएं कंधे के पीछे थपथपाएं। दोनों हाथों का क्रॉस बनाएं। रुकें, सांस भरकर। बाएं हाथ से दाएं हाथ की कलाई पकड़ के सांस भर के खींचें। दाएं हाथ से बाईं कलाई पकड़ करके खींचें। 5 बार करें इस क्रिया। कंधे एकदम खुल जाएंगे, कौनी, हाथ, सभी कलाई मजबूत, और आपके कमर तक प्रभाव जा रहा है, महसूस कीजिए। पीछे जो गोटियां हैं आपकी L1 L2 L3 L5, वहां तक प्रभाव जाएगा इसको खींचने से। रीढ़ की हड्डी पे प्रभाव पड़ता है। एक एक क्रिया, एक एक आसन आपके शरीर को ऐसे बना देगा, बिल्कुल स्वस्थ। चलिए, दायां हाथ दाएं कान के ऊपर रखें, सांस भरें, प्रेशर दें। बायां हाथ बाएं कान के ऊपर, सांस भरें, प्रेशर दें। दायां हाथ दाएं गाल पर, सांस भरें, प्रेशर दें। बायां हाथ बाएं गाल पर इसी प्रकार से सांस भरें, दबाव दें। दोनों हाथों का कप बनाएं, ठोड़ी के नीचे लगाएं, ऊपर की ओर दबाव दें। दोनों हथेलियों को माथे के ऊपर रखें, पीछे की ओर धकेलें, सांस भरकर। एक हाथ से इस प्रकार से मुट्ठी बना करके ठोड़ी को ऊपर की ओर धकेलें, सांस भरकर। दोनों हाथों को सामने लाएं। टांगों में कंधों के बराबर फासला। सांस खाली करते हुए ठोड़ी कंठकूप में लगाएं, रीढ़ की हड्डी ऊपर उठ जाएगी। कैट एंड काऊ इसको बोलते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में बोलते हैं मार्जरी एवं बिटलासन। सांस भर करके गर्दन को ऊपर अधिक से अधिक, रीढ़ की हड्डी नीचे, धनुष नुमा झुक जाएगी। इसी क्रिया को 5 बार करें। श्वास भर करके ऊपर, श्वास खाली करते हुए नीचे। शरीर लचीला बनेगा, रीढ़ की हड्डी लचीली बनेगी। बहुत अच्छा। पंजों के बल चल करके अपनी ओर लाते हुए आसन पर खड़े हो जाए। दोनों हाथों को पीछे, पैरों में 6 इंची का फासला, सीना तना हुआ, आंखें बंद, गहरी लंबी 3 बार सांस भरेंगे, पहले भरेंगे और फिर छोड़ेंगे।
पैरों में 2 इंच का फासला करें। ताड़ासन, दोनों हाथों की ग्रिप बनाएं। श्वास भर करके कोहनियां सीधी रखते हुए आगे से धीरे धीरे ऊपर की ओर ले जाएंगे। मोटी मसल्स कान से चिपका दें। दोनों हाथों को ऊपर खींचें। इतना खींचें कि एड़ियां आसन से उठ जाएं। रुकें सामान्य श्वास में। ये आसन लंबाई बढ़ाता है। शरीर की सभी 206 हड्डियां इससे प्रभाव में आती हैं। पेट के अंग प्रभाव में आते हैं। पाचन शक्ति ठीक होती है, पेट कम होता है। धीरे धीरे श्वास खाली करते हुए नीचे आए। पुनः इस क्रिया को करेंगे, दूसरी बार में और शुद्धता लाएंगे। श्वास भर करके कोहनियां सीधी रखते हुए सीधे सीधे धीरे धीरे ऊपर की ओर ले जाएं। बाजू और कान का संपर्क कराएं। दोनों हाथों को ऊपर खींचें। कोहनियां सीधी, इतना खींचें कि एड़ियां आसन से उठ जाएं। रोजाना इसका अभ्यास बच्चों को कराएंगे तो उनकी लंबाई भी बढ़ेगी। धीरे धीरे श्वास खाली करते हुए वापस आए। तिर्यक ताड़ासन करेंगे इसी प्रकार से। दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं। श्वास भर करके श्वास खाली करते हुए कमर भाग से दाईं ओर झुकेंगे। कमर पर एक्स्ट्रा फैट कम होगा। किडनी प्रभाव में आने से आपको किडनी संबंधी रोग नहीं होगा। धीरे धीरे श्वास भरते हुए मध्य में आए। बाईं ओर श्वास निकालते हुए कमर भाग से झुकें, अधिक से अधिक झुकें और अधिक से अधिक रुकें। रुकने से ही आसन का लाभ। क्षमता पूरी होने पर धीरे धीरे श्वास भरते हुए मध्य में आए। दोनों हाथों को ऊपर खींचें। एक बार और करेंगे इस क्रिया को। श्वास भर करके फिर खाली करते हुए दाईं ओर। कमर पे प्रभाव देखिए, आपका कमर दर्द भी इससे ठीक होगा। वापिस आए मध्य में। श्वास भरें, श्वास खाली करते हुए बाईं ओर। श्वास भर करके मध्य में आए। दोनों हाथों को ऊपर खींचें। श्वास खाली करते हुए दाएं बाएं से लाते हुए नीचे आए। दोनों पैरों में फासला लें। दोनों हाथों को पीछे ले जाकर गहरी लंबी श्वास, विश्राम। 3 बार गहरी लंबी श्वास भरें और छोड़ें। ये 3 सेकंड का काम है। पैरों में कंधों के बराबर फासला लें। दोनों हाथों को भुजाओं की सीध में खोलें। कटि चक्र आसन करेंगे। 5 उंगलियां आपस में मिली हुई। ध्यान देने वाली 2 बात सभी लोग ध्यान से सुने। 5 उंगलियां आपस में मिली रहेंगी। पीछे तक ले जाने पर हाथों को समान दूरी रहेगी। घुटने सामने रहेंगे, घुटने नहीं मुड़ेंगे। केवल कमर भाग से हम झुकेंगे। कटी माने कमर, चक्र माने आसन, चक्र माने घूमना। चलिए, श्वास भरें। श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे केवल कमर भाग को घुमाएंगे। अधिक से अधिक पीछे जाएं। बाएं हाथ पर दृष्टि, दायां हाथ बाएं कंधे पर। 10 सेकंड रुकें सामान्य श्वास में। तत्पश्चात श्वास भरते हुए मध्य में आए। फिर पुनः सांस भरें दाईं ओर। अब बाईं ओर करें। कमर भाग से झुकना, घूमना। 10 सेकंड रुकना। धीरे धीरे वापस मध्य में आए। पुनः सांस भरें। कमर भाग से पूरा घूम जाए। सामान्य सांस में रुकें। पेट कम होगा। 8-10 सेकंड रुकने के बाद मध्य में आए और बाईं ओर इसी क्रिया को करें। कमर का साइड फैट कम होता है इससे।
कमर लचीली बनती है, कमर की गोटियां प्रभाव में आने से कभी L1 L2 वाली समस्या नहीं होती। धीरे धीरे श्वास निकालते हुए वापस आए, विश्राम। 3 गहरी लंबी श्वास लें और छोड़ें, आंख बंद करके। त्रिकोण आसन, दोनों पैरों में फासला लें। प्रकार 2 करेंगे। दोनों हाथों को भुजाओं की सीध में खोलें। दाईं ओर करेंगे, इसलिए दायां पैर 90 अंश के कोण पे घुमाएं। श्वास भरें। दोनों हाथों में 180 अंश का कोण रखते हुए श्वास खाली करते हुए दाईं ओर इस प्रकार से झुकें। दाएं हाथ से दायां टखना स्पर्श करें। बायां हाथ ऊपर आसमान की ओर, दृष्टि बाएं हाथ पर। रुकें, क्षमता अनुसार। ना रुक पाने की स्थिति में वापस आ जाए। श्वास भरते हुए वापस आना है, अपनी क्षमता के अनुसार करें। पंजे को सीधा करें। अब बाईं ओर करेंगे तो बायां पंजा 90 अंश के कोण पे घुमाएं। श्वास भरें, श्वास खाली करते हुए इसी प्रकार बाईं ओर। अब बायां टखना पकड़ेंगे, दायां हाथ ऊपर आसमान की ओर, दृष्टि दाएं हाथ पर। रुकें, आगे ना झुकने का प्रयास करें, बस ये ध्यान रखें। क्षमता अनुसार रुकने के बाद धीरे धीरे श्वास भर करके वापस आए। पंजे को सीधा करें, पैरों में फासला कम करें, दोनों हाथों को पीछे ले जाकर विश्राम। 3 गहरी लंबी श्वास भरें। हर आसन के बाद रक्त संचरण तेज हो जाता है, उसको सामान्य करने के लिए विश्राम करते हैं। चलिए वृक्षासन करेंगे, जो कि बहुत अच्छा और बहुत लाभदायक है। एक आसन में लाभ बहुत, देखिए। दोनों पैरों में 2 इंच का फासला रखें। दायां पैर उठा करके तलवा बाईं जंघा पे स्थापित करें। पहले इतना काम करें। अगर ना आ पाए तो टखने पर, ना आ पाए तो पंजे पर, जहां जैसी स्थिति बने वैसा करें। दोनों हाथों को दाएं बाएं से श्वास भरते हुए दृष्टि किसी एक स्थान पर टिका लें तो बहुत अच्छा होगा आसन। कोई इधर उधर हिल रहा है, डुल रहा है तो उसको ना देखें, नहीं खराब हो जाएगा। श्वास भर करके दोनों हाथों को ऊपर ले जाके प्रार्थना की मुद्रा में मिला दें। दोनों हाथों की 5 उंगलियां आपस में मिली हुई, मोटी मसल्स कान से चिपकी हुई, ऊपर की ओर हाथ को खींच के रखें। सामान्य सांस में रुकें। ना रुक पाने की स्थिति में श्वास खाली करते हुए नीचे आ जाएं। इस आसन से टखने, पैर, जंघा तो मजबूत होते ही हैं, पेट के सभी अंग अवयव, पाचन शक्ति, कब्ज, एसिडिटी के अलावा। बायां पैर उठा करके रखें, ऐसे ही जंघा पर टिकाएं तलवे को। श्वास भर करके दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, 5 उंगलियों को आपस में मिला दें। स्थिरता आती है, स्मरण शक्ति तेज होती है। छात्र जीवन में यह बहुत अच्छा आसन है। छात्रों को, अगर बच्चों को घर में इस आसन की आदत डालेंगे तो पढ़ने लिखने में उनका बहुत मन लगेगा। वृक्षासन यानी ट्री पोज। ऊपर की ओर हाथ को खींच के रखें, कोहनियां सीधी रखें, 5 उंगलियों को आपस में मिला के रखें। सांस, सामान्य सांस में रुकें। ना रुक पाने की स्थिति में धीरे धीरे वापस आए। अधिक से अधिक समय इस आसन में देंगे तो अधिक से अधिक लाभ होगा। विश्राम करें। एक आसन और करेंगे, उसके बाद लेटने वाले आसन करेंगे। पाद हस्तासन। दोनों पैरों में 5-6 इंच का फासला लाएं। दोनों हाथों को सामने से श्वास भरते हुए ऊपर उठाएं, धीरे धीरे। हाथों में खिंचाव रहेगा, कोहनियां सीधी, धीरे धीरे बिल्कुल
कंधों की सीध में ले आए, थोड़ा सा पीछे झुके, बस थोड़ा सा। अब श्वास निकालते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकेंगे, कमर भाग से, घुटने नहीं मुड़ेंगे, कोहनियां नहीं मुड़ेंगे। हथेलियों को आसन से लगाने का प्रयास करें, माथे को घुटने से लगाने का प्रयास। सामान्य सांस में रुकें। ना रुक पाने की स्थिति में धीरे धीरे वापस श्वास भर करके, इस आसन से पेट कम होता है, थोड़ा सा पीछे झुकें, पुनः श्वास श्वास भरें और सांस खाली करते हुए धीरे धीरे कमर भाग से नीचे आए, हथेलियों को आसन से लगाएं, माथे को घुटने से लगाएं। यह प्रयास करें, अधिक से अधिक रुकें। सामान्य सांस में फिर धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस आए। लीवर लंग्स सभी प्रभाव में आने से आपकी ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। धीरे धीरे श्वास निकालते हुए दोनों हाथों को दाएं बाएं से वापस लाएं। विश्राम। दोनों हाथों को कमर पर रखें। अर्ध उस चक्रासन, अर्ध चक्रासन। श्वास भर करके कमर भाग से पीछे आगे झुके हैं तो पीछे झुकना भी आवश्यक है। कमर भाग से पीछे झुके, अधिक से अधिक। चक्कर जिनको आते हैं वो ना झुके। कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा आसन। वापिस आए। अब लेटने वाले आसन करेंगे। आसन पर लेट जाएं, पीठ के बल। शवासन में लेटे पहले थोड़ी सी सांस ले लें, एक दो सांस गहरी भरें, छोड़ें। लेटने वाला ताड़ासन। दोनों हाथों को पीछे ले जाएं, पंजों को नीचे झुकाएं, नीचे नीचे खींचे, ऊपर ऊपर खींचे, सांस भर करके सांस लें। क्षमता पूरी होने पर श्वास खाली करें, शरीर को ढीला छोड़ दें। और श्वास भर करके इसी आसन को करेंगे। श्वास भरें, शरीर के दोनों भागों को विपरीत दिशा में खींचें। छोड़ दें श्वास, ढीला कर दें शरीर। श्वास भर लें, छोड़ें। आसन गत्यात्मक पश्चिमोत्तान। दोनों पैरों को श्वास भर करके पीछे की ओर ले जाएं। एक बार इस प्रकार से वापस आए। दोनों हाथों का संपर्क कान से हो। आगे पीछे दोनों स्थितियों में कान से बाजुओं का संपर्क खत्म नहीं हो, बस ये ध्यान रखना है। और इस आसन में बिल्कुल हंसे नहीं और बोले नहीं। विश्राम। रुक जाइए, मुंह इधर कर लीजिए सब लोग। दोनों पैरों को फैला करके
दोनों हाथ पीछे, विश्राम। लंबी श्वास भरें और छोड़ें। वापस आए, कमर चक्रासन। दोनों पैरों में फासला इतना ही रखें। दायां हाथ ऐसे करके पीठ के पीछे, और श्वास भर करके दायां हाथ ऊपर की ओर ले जाए। अब श्वास खाली करते हुए बाईं ओर झुकें। हाथ के पंजे को पैर के पंजे से आगे निकालने का प्रयास हो, और घुटना या नासिका, घुटने से लगाएं, माथा या नासिका। माथा लग जाए तो माथा, ना लग पाने की स्थिति में नाक स्पर्श कराएं घुटने से। नहीं हो तो कोई बात नहीं, सांस भर करके वापस आए। हैगा, चलिए सांस भर करके बाईं ओर से भी करेंगे। सांस भरें पूरा, सांस खाली करते हुए घुटना ना उठे। पेट कम होगा इससे, कमर दर्द ठीक होगा। भस्म हो जाएगा पेट तो। करें 3-4 बार दोनों साइड से। होगा, धीरे धीरे होगा, आज नहीं तो कल होगा। होगा होगा, मेरा भी इतना ही था भाई साहब। पेट लगन इनमें भी है, ऐसा मत कहो, सब में लगन है। आनंद आ रहा होगा इसमें। दोनों हाथ पीछे ले जाकर के विश्राम, गहरी लंबी सांस। 3-4 बार। दोनों पैरों में फासला कम करें। कौन आसन, पैरों को मिलाएं, एड़ी पंजे मिले रहे, दोनों हाथ पीछे। श्वास भर करके कमर भाग को ऊपर उठाना है, धीरे धीरे, अधिक से अधिक उठाएं। पंजों को स्पर्श कराएं आसन से, और सामान्य सांस में रुकें। रुके रहें, क्षमता अनुसार देखते हैं कितने, किसमें कितनी क्षमता है। अपनी अपनी क्षमता नापिए। ना रुक पाने की स्थिति में धीरे धीरे श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे कमर को नीचे लाएं। कौन आसन, पैरों में फासला करके फिर विश्राम करें 2-3 सेकंड का। दोनों पैरों को फिर मिलाएं, पंजों को नीचे की ओर झुकाएं, दोनों हाथों की ग्रिप बनाएं, आगे की ओर लाएं, पंजों से आगे निकालें। श्वास भरते हुए दाईं ओर से, कोहनियां नहीं मुड़ेंगी, जितना पीछे जा सकते हैं जाएं, कोहनियां नहीं मुड़े। इस प्रकार से पूरा व्रत लें। कोशिश करें जो हाथों की ग्रिप बनी हुई है घुटनों से पीछे तक आए, और आगे आने पर ये पंजों से आगे निकले। 10 बार करिए,
घर में भी आप कर सकते हैं इसको। 1 महीना में ये हमारे धाकरे जी का पेट भस्म नहीं हो जाए इस आसन से तब कहना। लोग भाई 10 बार करें पहले, फिर एंटी क्लॉक करें। अब एंटी क्लॉक वाम व्रत। कोशिश ये करें जो ग्रिप हमारी हाथों की है आगे आने पर पंजों से आगे निकले और पीछे आने पर घुटनों से पीछे, तो शुद्धता आएगी और आसन का पूरा लाभ मिलेगा। 10 बार करने के बाद रुके, पैरों को फैला करके गहरी लंबी सांस भरें। आप विश्राम करें। कमर के लिए ही एक आसन और करेंगे, लेट करके पीठ के बल लेट जाएं। कमर दर्द बहुत रहता है, महिलाओं में ये ज्यादा बीमारी है, पुरुषों में भी कम नहीं है। जिनका ज्यादा बैठना रहता है कुर्सी पे ऑफिस वगैरह में, उनके कमर दर्द सबके है 99%। आसन पर लेट जाएं, दोनों हाथों को कंधे की सीध में फैलाएं। मरकट आसन प्रकार 1। दोनों पैरों को मोड़ें, श्वास भरें, दोनों घुटनों, टखनों और पंजों को एक साथ मिला करके दाईं ओर श्वास निकालते हुए आसन से लगाएं। गर्दन बाईं ओर, कान बाईं ओर आसन से लगाएं और रुकें। सामान्य श्वास में 10 सेकंड रुकें, कमर दर्द भस्म हो जाएगा। धीरे धीरे श्वास भर करके वापस आए, पुनः श्वास भरें, घुटने बाईं ओर, गर्दन दाईं ओर। कपड़ा जैसे निचोड़ता है वैसे आपने शरीर को निचोड़ दिया। धीरे धीरे श्वास भर करके पुनः मध्य में आए, दोनों पैरों में फासला करें 1.5 फुट का। श्वास भरें, दायां घुटना बाएं पंजे से स्पर्श कराएं, गर्दन दाएं ओर। ध्यान से सुने, अगर नहीं और समझ पाने की स्थिति में उठ करके देख लें और फिर करें। बायां घुटना सीधा रहेगा, उसे नहीं मुड़ेंगे। श्वास भर करके वापिस आए। अब इसी क्रिया को बाएं पैर से करेंगे। बायां घुटना दाएं पंजा, गर्दन बाईं ओर, कान आसन से लगेगा। रुकें। आसन का लाभ रुकने से ही होता है। भले ही कम आसन करें लेकिन अधिक समय हर आसन में दें। वापिस आए। अब दोनों घुटनों को मिला लें, ऊपर उठाएं, पेट को दबाएं, घुटनों से पेट को दबाएं, श्वास भरें और दाईं ओर घुटने, बाईं ओर गर्दन। दोनों घुटने, टखने, एड़ियां, पंजे सब मिले होने चाहिए, इधर उधर नहीं होने चाहिए। बस यही शुद्धता का ध्यान। हाथ जो खुले हैं उनमें कोहनी नहीं मुड़ी होनी चाहिए और कंधे के सीधे सपाट खुले होने चाहिए। श्वास भर करके मध्य में आए, पुनः श्वास भरें और इसी क्रिया को बाईं ओर दोहराएं। मरकट आसन, सबको नाम ध्यान हो गया होगा। मरकट आसन, 3 मरकट आसन के पैरों को सीधा करें, चौथा प्रकार करेंगे।
थोड़ा 2-3 बार सांस भर लें और छोड़ दें, सामान्य हो जाएगी सांस। हाथ इसी प्रकार से खुले रहेंगे। दायां पैर धीरे धीरे श्वास भर करके 90 अंश के कोण पर उठाएं। घुटना सीधा रहेगा, घुटना नहीं मुड़ेगा। 90 अंश के कोण पर लाने के बाद श्वास करते हुए बाईं ओर टांग को ले जाएं, गर्दन को दाईं ओर, और कोशिश करें गर्दन को लगाएं, 5 से 7 सेकंड रुकने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। धीरे धीरे दाएं पैर को मध्य में 90 अंश के कोण पर लाएं। धीरे धीरे आसन की ओर ले जाएं, एकदम ना पटकें। एक दो गहरी लंबी श्वास भर लें। तत्पश्चात बाएं पैर को धीरे धीरे श्वास भर करके 90 अंश के कोण पर उठाएं। घुटना नहीं मुड़ेगा। हाथ कंधों की सीध में उसी प्रकार से खुले रहेंगे। श्वास भरें। अब श्वास खाली करते हुए दाईं ओर टांग, घुटना और बाईं ओर गर्दन, पैर के अंगूठे को हाथ से पकड़ने का प्रयास करें। ना पकड़ में आए तो जहां तक जाए वहां तक रखें। 10 सेकंड रुकने का प्रयास करें, सामान्य श्वास में रुकें। तत्पश्चात श्वास भरते हुए वापस बिना घुटना मोड़े मध्य में 90 अंश के कोण पर लाएं और धीरे धीरे आसन की ओर ले जाएं, एक साथ ना पटकें। हाथ कंधों की सीध में इसी प्रकार खुले रहेंगे। 2 गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें। तत्पश्चात दोनों पैरों को एक साथ पंजों को नीचे झुकाते हुए घुटनों को मिला करके एक साथ दोनों पैरों को ऊपर उठाएं, 90 अंश के कोण पर ले जाएं। ऊपर आने पर पंजों को अपनी ओर खींचें। अब श्वास खाली करते हुए दाईं ओर दोनों पंजों को एक साथ ले जा करके आसन से लगा दें। गर्दन बाईं ओर, अगर जो लोग बाईं ओर गए हैं तो वो भी ठीक है। गर्दन दाईं ओर, दोनों दिशाओं में करना है। कोशिश करें पैरों के अंगूठे हाथ से टच हो जाएं, ना हो पाने की स्थिति में भी अधिक से अधिक मोड़ के रखें। अब श्वास भरते हुए वापस दोनों पैरों को मिलाते हुए 90 अंश के कोण पर लाएं और इसी क्रिया को दूसरी ओर करें। गर्दन उसके विपरीत दिशा में, बाईं ओर पैर हैं तो दाईं ओर गर्दन। धीरे धीरे श्वास भर करके वापस 90 अंश के कोण पर लाएं दोनों पैर। दोनों पैरों को पंजों को नीचे झुकाते हुए धीरे धीरे आसन की ओर ले जाएं, एक साथ नहीं पटकेंगे। दोनों पैरों में स्वाभाविक रूप से फासला करके पंजे स्वाभाविक रूप से गिरे हुए आसन की ओर। दोनों हाथों को कमर के दाएं बाएं, हथेलियां स्वाभाविक रूप से मुड़ी हुई शवासन में लेटें। गहरी लंबी सांस भरें, गहरी लंबी सांस छोड़ें। शरीर को ढीला कर दें, बिल्कुल ढीला। अवलोकन करें शरीर के एक एक अंग का। हमारे सभी शरीर के एक एक अंग आज सक्रिय हो गए, लाभान्वित होंगे आज के आसनों से। एक आसन जो आप सबके लिए बहुत आवश्यक है वो और करके उसके बाद प्राणायाम करेंगे। पवन मुक्त आसन।
गहरी लंबी 2-3 सांस भर लें, पवन मुक्त के लिए तैयार हो जाए। आसन के नाम से ही प्रतीत हो रहा है पवन मुक्त, यानी पवन का निष्कासन। जो पेट के अंदर दूषित वायु है उसका निष्कासन अभी होगा, अगर आप अच्छे से और पूरी तरह करेंगे हमारे साथ। तो दोनों पैरों को मिला लें, दायां पैर मोड़ें, हाथों की ग्रिप बनाएं, घुटने से पकड़कर श्वास भर करके घुटने को अपनी ओर खींचे, यानी पेट को दबाएं, श्वास भर के दबाएं, रुकें। तत्पश्चात श्वास खाली करते हुए गर्दन को उठा करके नासिका को घुटने से लगाएं। इसी क्रिया को बाएं पैर से करें। बायां पैर मोड़ें, घुटने से ग्रिप बनाएं, घुटने पर लगाएं, श्वास भरें, घुटने को पेट की ओर खींचें, दबाएं, भरी सांस में रुकें। अब श्वास खाली करते हुए नासिका के अग्रभाग को या माथे को घुटने से लगाएं। रोटेट करें, गठरी बनाएं शरीर की। पवन मुक्त आसन, पेट के सभी वायु विकार खत्म, भोजन पचने लगेगा, और जब भोजन पचेगा तो भोजन हमारे शरीर को लगेगा, ऊर्जा आएगी, हर काम में मन लगेगा होगा। अपने अपने आसन पर बैठ जाइए। गुरुजी थक गए? अच्छा, आइए। थोड़ा सा शवासन में लेट जाएं, जिनको थकावट है शवासन में लेट के शरीर को सही कर लें, सामान्य कर लें शरीर को। टाइम कितना हुआ है? 7:10। चलिए, इतना अच्छा आप सभी ने किया है तो ये खुशी और प्रसन्नता की बात है, इसलिए एक बार पूरी मस्ती के साथ हंसी करेंगे, हंसेंगे, मस्ती भरी हंसी। बहुत अच्छा। विश्राम, दोनों होठों को बंद करके मुंह कसी, मन ही मन हंसे। आइए, अब हम दूसरे पार्ट की ओर चलते हैं। ध्यान मुद्रा में बैठें, पद्मासन लगा लें, ना लगा पाने की स्थिति में सुखासन या सिद्धासन, जो आपको आराम से लग सके।
दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में, ध्यान मुद्रा, पहली उंगली अंगूठा आपस में मिला हुआ, 3 उंगलियां आसन की ओर इशारा करते हुए, हथेली का पृष्ठ भाग घुटने के ऊपर, कोहनियां स्वाभाविक रूप से मुड़ी हुई, आंखें कोमलता से बंद, ध्यान आज्ञा चक्र पे। संसार के सभी गतिविधियों से थोड़ी देर के लिए विरक्त होकर अपने आप में लीन हो जाएं। गहरा लंबा श्वास भरें, गहरा लंबा श्वास छोड़ें। प्रसन्नता के साथ, चेहरे पर कोई किसी प्रकार का दबाव नहीं, कमर गर्दन सीधी, आंखों की पुतलियों को भी स्थिर करें। आंख बंद करने के बाद हमारी पुतलियां चलायमान रहती हैं, उनको भी स्थिरता लाएं। कितना आनंद आएगा देखिए। गहरा लंबा श्वास भरें, गहरा लंबा श्वास छोड़ें। निवेदन ये है कि थोड़ी देर के लिए मोबाइल को बंद कर लें या थोड़ा दूर जाकर बात कर लें। विनम्रता के साथ अनुरोध है। पहला प्राणायाम, 3 प्राणायाम करेंगे, 3 ही प्राणायाम इंटरनेशनल लेवल पे मान्यता भी मिली है, और 3 ही प्राणायाम हमारे शरीर की शुद्धता के लिए पर्याप्त हैं। बाकी हम कितने भी कर लें सब ठीक है, लेकिन समय की बाध्यता भी है। तो पहला प्राणायाम करेंगे, अनुलोम विलोम। बायां हाथ ध्यान मुद्रा में, दायां हाथ प्राणायाम की मुद्रा में। देख लीजिए कैसे होता है। कोहनी हमारी इस तरीके से यहाँ सटी हुई रहेगी, दोनों उंगलियां अंगूठे के मूल में, पहली दोनों उंगली, दोनों बाकी की दोनों उंगली ऐसे सीधी रहेंगी। अंगूठे से दाईं नासिका हल्के से बंद करेंगे, बाईं नासिका से 5 सेकंड में सांस को भरेंगे। अनामिका उंगली से बाईं नासिका पुट को बंद करें, अंगूठा हटा करके दाईं से 5 सेकंड में सांस को बाहर निकालें। अब दाईं से 5 सेकंड में सांस को भरें, अंगूठे से दाईं नासिका बंद करें, अनामिका उंगली हटा करके बाईं नासिका से 5 सेकंड में सांस को बाहर निकालें। इसी क्रिया को करते रहें। ध्यान देने वाली 2 बातें, कमर गर्दन सीधी, मूल बंद लगा रहेगा, आंखें बिल्कुल ना खोलें। पूरा श्वास भरें 5 सेकंड, निष्कासित करें 5 सेकंड। इंगला पिंगला नाड़ी दोनों ही सूर्य भेदी चंद्र भेदी स्वर हमारे खुल जाएंगे। जुकाम नजले आदि की समस्या कभी नहीं होगी। मन शांत रहेगा, स्थिरता आएगी, फेफड़ों में वायु भरने की क्षमता बढ़ेगी। डायबिटीज रोगियों के लिए बहुत अच्छा प्राणायाम। शुद्ध ऑक्सीजन पेट में जाने से सभी अंग अवयव प्यूरिफाई हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं, जिससे हमारी पेन क्रिया प्रभावित होगी और इंसुलिन बढ़ने की क्षमता बढ़ेगी। पाचन शक्ति ठीक होगी,
कमर गर्दन सीधी रख करके बिल्कुल ना झुके। कोहनियां पेट के नीचे चिपकी रहे, छाती के नीचे और पेट के मध्य। पूरे भाव और श्रद्धा के साथ पूरा मन लगा करके करें, लाभ निश्चित होगा। कम 5 मिनट प्रत्येक प्राणायाम में लगाएं। अधिक से अधिक 30 मिनट तक कर सकते हैं। या शुरुआत में जो योग साधक हैं वो इसको 2-2.5 मिनट करें। फेफड़े मजबूत होते हैं। चलिए आइए विश्राम, अगले प्राणायाम की ओर बढ़ते हैं। दोनों हाथों को चिन्ह मुद्रा बनाएं। चिन्ह मुद्रा, पहली उंगली और अंगूठा आपस में मिला हुआ, देख लें आंख खोल करके। तीनों उंगली आपस में ऐसे मिली हुई, घुटने पर रखेंगे इस प्रकार से, घुटनों को पकड़ के रखेंगे। कमर गर्दन सीधी, मूल बंद लगा करके पूरा श्वास भरें, पूरा श्वास छोड़ें। अब नाभि क्षेत्र को अंदर की ओर संकुचित करें। नासिका से श्वास स्वतः बाहर आएगी। हर स्ट्रोक में 1 सेकंड का अंतराल रखें। कपालभाति। इसी क्रिया को करते रहें। एक बार फिर सुने। घुटने पकड़ें इस प्रकार से, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, मूल बंद लगा के करें। 1 सेकंड के अंतराल से, जिनकी उम्र 40 और 50 के बीच में है या उन्हें कोई बीमारी नहीं है, वो 1 सेकंड के अंतराल से नाभि क्षेत्र को अंदर की ओर संकुचित करें झटके के साथ। नासिका से स्वतः ही सांस बाहर आएगी। इसी क्रिया को बार बार दोहराते रहें। शुद्ध करें, शरीर को बिल्कुल ना हिलाएं। चेहरे पर प्रसन्नता का भाव, किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं। जिनकी उम्र 60 के आसपास है या कोई उन्हें बीमारी है हार्ट से संबंधित या बीपी के पेशेंट हैं, तो वो 2 सेकंड में एक अंतराल लें। और जो युवा हैं 30 के आसपास की या उससे नीचे की उम्र है, वो 1 सेकंड में 2 अंतराल ले सकते हैं। सामान्य तौर पे 1 सेकंड में एक अंतराल लिया जाता है। पूरे भाव एवं श्रद्धा के साथ करेंगे कपालभाति, जिससे हमारे चेहरे पर चमक बनेगी, चेहरा सुंदर होगा, तेज बढ़ेगा, मन शांत होगा, स्थिरता आएगी, झगड़ालू प्रवृत्ति कम होगी, प्रभु में ध्यान लगेगा, पेट के सभी अंग अवयव शुद्ध होंगे, प्यूरिफाई होंगे, पाचन शक्ति ठीक होगी, फेफड़े की वायु भरने की क्षमता बढ़ेगी। आप पूरी तरह कपालभाति से स्वस्थ हो जाएंगे। कम से कम 5 मिनट कपालभाति करें, प्रतिदिन करें, नियमित करें। जो साथी हमें ऑनलाइन देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और
आज के इस सत्र को शेयर भी करें। विश्राम, अगले प्राणायाम की ओर बढ़ेंगे जिसका नाम है अग्निसार। घुटने इसी प्रकार से पकड़े रहेंगे, पूरा श्वास भरेंगे, पूरा श्वास बाहर निकालें, सांस को रोक करके पेट को जल्दी जल्दी अंदर बाहर करें। सांस रोक पाने की क्षमता पूरी होने पर रुकें, विश्राम लें और पुनः सांस भरें और पुनः सांस भर करके इसी क्रिया को दोहराएं। अधिक से अधिक 10 बार कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जो नए साधक हैं उनका 18 से 20 बार पेट अंदर बाहर हो जाएगा। धीरे धीरे इसका अभ्यास बढ़ता जाएगा। एक बार और करेंगे। श्वास भरें, श्वास छोड़ें, शक्ति के साथ बाहर सांस को रोक करके पेट को अंदर बाहर करें। मूल बंद लगा करके करें तो लाभ दुगना हो जाता है। समय को देखते हुए विश्राम करें और अब हम आज के सत्र का समापन करेंगे। ध्यान मुद्रा में आ जाएं, आंखें कोमलता से बंद, एक बार लंबी ओम की ध्वनि 70-30 के अनुपात में। प्रार्थना एवं शांति पाठ। ओम असत्तु साथ साथ करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्योर्मा अमृतं गमय। सर्वेषां स्वास्ते भवतु, सर्वेषां शान्ते भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमणिबन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतम्। ॐ ब्रह्म शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्ति औषधः शान्ति ब्रह्म शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगम शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेव। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों का घर्षण, दोनों हाथों को रगड़ें, इतना रगड़ें कि हथेलियां गर्म हो जाएं। उत्पन्न हुई ऊर्जा को आंखों से लेकर पूरे चेहरे पर धारण करें। हाथों को सामने लाएं। कराग्रे वस्तते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले च गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। राम राम 2, राम 3, राम 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30। एक साथ बोले।
राम राम 33, राम राम 34, राम राम 35, राम राम 36, राम राम 37, राम राम 38, राम राम 39, राम राम 40, राम राम 42, राम राम 43, राम राम 44, राम राम 45, राम राम 46, राम राम 47, राम राम 48, राम राम 49, राम राम 50, राम राम 51, राम राम 53, राम राम 54, राम राम 55, राम राम 56, राम राम 57, राम राम 58, राम राम 59, राम राम 60, राम राम 62, राम राम 63, राम राम 64, 65, राम राम 66, राम राम 68, राम राम 69, राम राम 70, राम राम 71, राम राम 72, राम राम 73, राम राम 75, राम राम 76, 78, राम राम 79, राम राम 80, राम राम 81, राम राम 82, राम राम 84, राम राम 85, राम राम 86, राम राम 87, राम राम 88, राम राम 89, राम राम 90, राम राम 92, राम राम 93, राम राम 94, राम राम 95, राम राम 96, राम राम 97, राम राम 98, राम राम 99, राम राम 100, 1, राम राम 2, 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 8। श्री राम जय राम। आज का यह सत्र यहीं समाप्त हुआ। कल हम फिर इसी समय सबसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमारे परिवार के सदस्य बने, रोज ऑनलाइन जुड़ें। इसी प्रकार हम आपको स्वास्थ्य लाभ देने के लिए आते रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। एक बात कल भी बताई थी, आज बड़ी हर्ष का विषय है कि हमारे